चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पलामू के कुख्यात 1 लाख के इनामी नक्सली गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर पलामू लाया गया। पुलिस ने उसे गुजरात के सूरत के कोसांबा से गिरफ्तार किया था। गुड्डू सिंह पर हत्या, अपहरण और हत्या की कोशिश समेत 6 मामले दर्ज थे। गुड्डू सिंह पलामू के कुरामी गांव का रहने वाला है और बीते 3 साल से अपने परिवार के साथ नकली आधार कार्ड बनाकर गुजरात में रह रहा था और एक कंपनी के प्लांट में काम कर रहा था। नक्सली हमारे जिले से था गुड्डू सिंह, जो करीब 6 वर्षों से फरार चल रहा था और हमारे यहाँ 8 कांडों में वो वांछित था। उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने गुजरात के सूरत कोसंबा से किया है और उसे गिरफ्तार करके लाया गया है। वो 1 लाख का हमारे यहाँ रिवार्ड भी था, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की। हजारीबाग में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई दिनों से हाथियों का झुंड बड़का गांव और किरीडारी में जमकर उत्पात मचा रहा है। यहां हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही फसलों को भी नष्ट किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब इस गांव में रहना मुश्किल है, क्योंकि घर भी नहीं बचा और जो फसल उन्होंने मेहनत से उगाए थे उसे हाथियों ने नष्ट कर दिया। कम से कम 30-32 आए थे और 5-7 दिन पूरा आतंक मचाए। हम लोग का जीना हराम हो गया है, हम लोग का जीना हराम हो गया है। क्या करें, हम लोग डर के मारे मर रहे हैं। आफत हो गया है, कैसे हम लोग जिए? जीने के लिए हम लोग का कोई आशियाना नहीं बच गया। देखिए घर भी था वो भी टूट गया, पूरा बर्बाद कर दिए। फसल जो है, फसल हम लोग लगाए बहुत मेहनत से, पूरा बर्बाद फसल कर दिए सारे हम लोग ग्रामीण का। पिछले 1 सप्ताह से हाथियों का आतंक इस प्रकार से है कि यहाँ का लोग भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न इनके पास किसी प्रकार का घर बचा है, न खाने के लिए धान खाने के लिए आलू, न किसी प्रकार कोई साग सब्जियां। यहाँ पिछले 1 सप्ताह से हाथियों का आतंक ऐसा है कि शाम होते ही पूरा जितना घर का सामग्री घर सहित ध्वस्त करके यहाँ पे पिछले 1 सप्ताह से नष्ट कर चुके हैं। यहाँ के लोग इस आतंक से जी रहे हैं कि न इनको कोई देखने वाला, न वन विभाग से, न यहाँ के लोकल प्रशासन, जिला प्रशासन या फिर जो एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो होते हैं, वो प्रतिनिधित्व करने वाला चाहे वो ऊपर लेवल का हो या नीचे लेवल का हो, किन्हीं ने आज तक इन लोग मासूमों को देखने नहीं आया। पलामू में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधी राजू तिर्की गिरोह के हैं। ऐसे एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है। तो पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पलामू से बड़ी खबर, और कौन कौन है वो अपराधी वो भी आपको बता दें। जिन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें अपराधी राजू तिर्की गिरोह के हैं और इनके पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। और लेकिन इन सब के बीच एक अपराधी भागने में कामयाब रहा। लेवी, फिरौती, रंगदारी और जमीनी कब्जा जैसी वारदातों को ये अंजाम देते हैं। सदर थाना के बहलोलवा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है, जो राजू तिर्की के गैंग का मेंबर था। राजू तिर्की के लिए काम करता था और विशेषकर जो जमीन को कब्जा दिलाना, ये सब इनका काम था, जिसमें से हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 हथियार और 3 गोलियां बरामद की हैं और मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया। रांची के ओरमांझी में युवती की हत्या और फिर सोमवार को सीएम के काफिले पर हमले को लेकर डीजीपी एमवी राव एक्शन में दिख रहे हैं। डीजीपी ने आज रांची के एसएसपी ऑफिस में बैठक की। इसमें एसएसपी के साथ ही सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसपी सहित सभी डीएसपी और थानेदार मौजूद रहे। इस दौरान सीएम के काफिले पर हमले को लेकर डीजीपी ने चिंता जाहिर की। साथ ही शहर की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। हरमू में सीएम के काफिले पर हमले और हंगामे को लेकर कोतवाली और सुखदेव नगर थाने के थानेदार से डीजीपी नाराज दिखे, साथ ही कार्रवाई के भी संकेत दिए। इधर पूरे मामले में एसआईटी के गठन के बाद पुलिस मुख्यालय भी गंभीर नजर आ रहा है। रांची के ओरमांझी में युवती की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली है। वहीं सोमवार को इस मुद्दे को लेकर सीएम के काफिले पर हमला बोला गया।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में एक सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल किए गए। समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जांच कर पूरी रिपोर्ट जल्द पेश करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा रांची के उपायुक्त और एसएसपी को शो कॉज जारी किया गया। इधर इस मामले में 65 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं, वहीं 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के लिए 50 लोग हिरासत में लिए गए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के बाद झारखंड के डीजीपी सख्त दिख रहे हैं। डीजीपी ने कहा है कि सीएम के काफिले पर हमला करने वालों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। इसी के साथ उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई दोबारा कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। कल शाम को जो भी गुंडागर्दी किया, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अत्यंत कठोरता से उनको निपटा जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल इसको वार्निंग समझे, कुछ भी समझे, ये को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा लोगों का। सर एकदम ये गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे हम। डीजीपी के बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि लोग सीएम से मिलकर अपनी पीड़ा बताना चाहते थे, लेकिन पूरे मामले पर डीजीपी ने जो बयानबाजी की वो गलत है। वहीं डीजीपी के साथ जेएमएम खड़ा दिख रहा है। जेएमएम ने कहा कि राज्य में अमन और कानून का राज लाने के लिए सख्ती भी जरूरी है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने हमले को बीजेपी की साजिश करार दिया। प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं और निरीक्षक कल शाम को जो भी गुंडागर्दी किया, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अत्यंत कठोरता से उनको निपटा जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल इसको वार्निंग समझे, कुछ भी समझे, ये को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा लोगों का। सर एकदम ये गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे हम। इस तरीके की बात डीजीपी कहते हैं कि अगर ऐसा किसी ने किया तो उनके मारकर हाथ पैर तोड़ देंगे, तो हमें लगता है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि हम पुलिस स्टेट में नहीं रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं और पुलिस को जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने का किसी ने हक नहीं दिया। मुख्यमंत्री हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उनके सुरक्षा में अगर कुछ सेंध लगी, कुछ लोगों ने बदमाशी की, तो उन पर बेशक कार्रवाई करे, लेकिन पूरी भीड़ जो अहिंसात्मक प्रदर्शन कर रही थी, अगर आप उसका हाथ पैर तोड़ने की बात करते हैं तो यह कतई उचित नहीं है। जब वो डीजीपी ऐसे बोल रहे हैं तो नीचे के कांस्टेबल तक क्या मैसेज जाएगा कि जो ऐसा प्रदर्शन करे उसके मारकर हाथ पैर तोड़ दो। ये कतई डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो लफंगे किस्म का व्यवहार करेंगे, उनको माला पहनाया जाएगा क्या? पुलिस महानिदेशक एक सख्त उनकी छवि है और सख्त छवि होनी भी चाहिए। झारखंड पुलिस ने एक नया मुकाम की ओर बढ़ रही है, जो अभी अपराध के प्रति उनका रवैया है, अपराध के दमन के प्रति। तो आप देखेंगे जो घटना हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग विभिन्न संगठनों ने भी की है। आप दलगत भावना से ऊपर उठ जाइए, झामुमो के अलावा भी कई संगठन सड़कों पर आ रहे हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले पर हमला किया गया, भारतीय जनता पार्टी के चंद कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ गुंडों के द्वारा, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रशासन काम करे और वैसे लोगों को गिरफ्तार करे जो इस घटना को। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां सीएम के काफिले मामले में बड़ी खबर आ रही है और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा हुआ है। चुटिया थाने का महिलाओं ने घेराव किया है। तो सीएम के काफिले पर हमले से जुड़ा ये मामला है। गिरफ्तारी के विरोध में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अगर बात करें तो चुटिया थाने का महिलाओं ने घेराव कर दिया है। तो तस्वीर जरा देखिए, रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा हो रहा है। चुटिया थाने का महिलाओं ने घेराव किया है और चुटिया से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद महिलाओं ने घेराव किया और बच्चों को लेकर जाने वालों की गिरफ्तारी की मांग हुई है। बच्चों को बरगलाकर
किशोरगंज चौक ले जाने का आरोप लगा रही हैं ये महिलाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के काफिले पर हमला हुआ था और उसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसके बाद चुटिया थाने पर महिला इकट्ठा हो गई और थाने का घेराव किया। और महिलाओं का आरोप यह है कि जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को बहकाकर कुछ लोग ले गए थे और उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो इन लोगों को बहका कर ले गए थे। रांची के ओरमांझी में युवती की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं सोमवार को इस मुद्दे को लेकर सीएम के काफिले पर हमला बोला गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में एक सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जांच कर पूरी रिपोर्ट जल्द पेश करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा रांची के उपायुक्त और एसएसपी को शो कॉज जारी किया गया है। इधर इस मामले में 65 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं। वहीं 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पूछताछ के लिए 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। झारखंड में महिला दुष्कर्म, बढ़ती हिंसा, हत्या और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने राजभवन पर धरना दिया। धरना दे रहे बीजेपी नेताओं ने राज्य में 1700 के करीब महिला दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ राज्य कानून व्यवस्था पूरी तरह से, जी हां, बीजेपी ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, तो दूसरी ओर पुलिस वाहन जांच और उगाही में लगी है। राज्य के डीजीपी आयरन हैंड और पैर हाथ तोड़ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहरी सरकार चैन की नींद सो रही है। ऐसे में बीजेपी चुप नहीं बैठेगी और जनता के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन सड़क पर जारी रहेगा। इधर देखिए, झारखंड में 1 बरस से सत्ता में है और इसमें कांग्रेस और राजद भी शामिल है। इस सरकार में 1 साल के अंदर पूरे झारखंड के अंदर 1700 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं घट गई है। हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार से राज्य में जो है अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है, निरंकुश सरकार यहाँ पर पड़ी हुई है। जिस प्रकार से राज्य के चारों ओर जो है दुष्कर्म हो रहा है, हत्याएं हो रही है। पिछले दिनों में भी आप देखे होंगे कि चाईबासा के बुरुगुलीकेरा में 7 आदिवासियों की जो सिर काट करके धड़ अलग कर दिया गया है और इस प्रकार से जो बड़ी घटनाएं हुई उसको भी लिपापोती करके केवल फॉर्मेलिटी निभाया गया। राज्य में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से आज तक लगातार पूरे राज्य भर में लगभग 1700 महिलाओं के साथ में बलात्कार हो चुके हैं और विशेषकर जिस राज्य का मुखिया आदिवासी है उस राज्य में सबसे अधिक आदिवासी बहनों के साथ में बलात्कार हुआ है। खबर जमशेदपुर से, जहां पार्किंग को लेकर दुकानदार आपस में भिड़ गए। पार्किंग को लेकर करीब आधे घंटे तक हंगामा होता रहा। बताया जा रहा है कि बाजार के 2 लेन के दुकानदारों के बीच पार्किंग को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है और आज विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दुकानदार आपस में भिड़े। हालांकि सूचना मिलने के बाद पहुंची साक्षी थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। रांची के बड़े क्षेत्र में जलापूर्ति करने वाले रुक्का डैम के 2 संप हाउस की सफाई के चलते आज रांची के पंडरा, इटकी रोड, बहु बाजार, चुटिया सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमार। रुक्का जल शोधन केंद्र के 2 संप हाउस रुक्का और रातू रोड के संप हाउस में आज सफाई का काम होगा, जिसकी वजह से राजधानी रांची की बड़ी आबादी को आज जलापूर्ति नहीं की जाएगी। जो जानकारी विभाग की ओर से दी गई है उसके अनुसार रातू रोड, पंडरा, इटकी रोड, पहाड़ी, मधुकम, पिस्का मोड़, आरपुरी, किशोरगंज, पुरानी रांची, बहु बाजार, चुटिया, कांटा टोली और लालपुर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज जलापूर्ति बाधित होगी। हालांकि विभाग की ओर से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि संप हाउसों की सफाई होनी है, इसलिए अपने घरों में कुछ पानी सुरक्षित रखें। जो जानकारी है उसके अनुसार आज शाम तक जलापूर्ति फिर नियमित हो जाएगी। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाने जा रहे हैं बहस बिहार की सुमित झा के साथ।